हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हीटर पर। आज हम करंट अफेयर नवंबर 2022 21 नवंबर 2022 से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, जो डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसमें डोनी पोलो दो शब्दों के मेल से बना है। डोनी का मतलब सूर्य है और पोलो का मतलब चंद्रमा है। इनमें से किस राज्य में विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई? तो उसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में भारत की और दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया गया? तो उसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा भी हाल में ही डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 को लॉन्च किया गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा रेखा शर्मा है तथा इसकी पहली अध्यक्षा जयंती पटनायक थी। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के उद्घाटन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? तो भारत के उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में खाड़ी देश कतर में आयोजित होने वाले विश्व कप फुटबॉल के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से शामिल हुए। कतर विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करने वाला दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है तथा इसी के साथ इस विश्व कप फुटबॉल का पहला मैच इक्वेडोर और कतर के बीच हुआ, जिसमें इक्वेडोर ने कतर को 2-0 से हरा दिया और कतर ऐसा पहला देश भी बन गया जो मेजबान होते हुए पहला मैच हार गया। हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सीवी आनंद बोस को भी हाल में ही पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो उसका सही आंसर है अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल को भी हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष का सदस्य चुना गया तथा वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। आपको मालूम होगा कि अभी हाल में ही अचंता शरत कमल को भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में 2022 के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, जबकि 2021 के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो असम। असम सरकार द्वारा भी हाल में ही बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। आपको ध्यान देना होगा कि अभी हाल में ही उड़ीसा सरकार द्वारा 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया गया है तथा यूएनओ के खाद्य एवं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि विश्व में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा एक खरीफ की फसल है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो होमर। होमर शब्द को भी हाल में ही कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। हाल ही में किसे भारतीय चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को भी हाल में ही भारतीय चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी के साथ यह एक 3 सदस्यीय आयोग में अब 3 सदस्य पुनः हो गए हैं। राजीव कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, जबकि अनूप चंद्र पांडे अन्य चुनाव आयुक्त थे। अब दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को भी नियुक्त कर लिया गया है।
हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कैसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। अरविंद विरमानी भारत के जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ हैं तथा ये भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। अब इसी के साथ नीति आयोग में 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए हैं, जिनमें कि वीके सारस्वत, विनोद पॉल, अरविंद विरमानी और रमेश चंद्रा शामिल हैं। हाल ही में 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर फ्रीजिंग कैप का अनावरण किया गया। इन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसका शुभंकर फ्रीजिंग कैप को चुना गया है। फ्रीजिंग कैप फ्रांस की क्रांति 1789 में का प्रतीक है, जिसको लिबर्टी कैप या आजादी की कैप के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर देश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो उसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री द्वारा भी हाल में ही अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी? तो लांस नायक मंजू अभी हाल में ही भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई। उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और उन्होंने हल्के उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर ध्रुव से ये छलांग लगाई। किस स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो उसका सही आंसर होगा जयपुर। अभी हाल में ही जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। चले तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।